हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जीके जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे 2016 में, मैंने पहला शिफ्ट का एक वीडियो पहले से ही बना रखा है और ये दूसरा शिफ्ट का आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 28 तारीख यानी कि 28 मार्च 2016 को जो दूसरा शिफ्ट का या जो जितना क्वेश्चन आया था एनटीपीसी का, रेलवे एनटीपीसी का, सभी के सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम है? ये क्वेश्चन आया था रेलवे एनटीपीसी में 28 मार्च 2016 को शिफ्ट 2 में। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाल्ट डिज्नी। ये उस समय का है। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम है? वाल्ट डिज्नी के नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन था, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? उनका नाम था बलवीर सिंह सीनियर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपको मालूम है, बुध ग्रह सबसे छोटा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबरिंग पे मत जाइएगा, क्वेश्चन हमेशा इधर उधर से आता है, क्योंकि ये नहीं कि जीके जीएस का एक ही बार लगातार 40 क्वेश्चन आते हैं तो 40 लगातार दे देगा। एक मैथ, एक रीजनिंग, ऐसा करके अलग अलग क्वेश्चन आता है एनटीपीसी में। तो यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन जीके जीएस का आया है, इसलिए मैंने यहाँ पे वो मेंशन करा है। और रीजनिंग मैथ का जो भी था मैंने इसको मेंशन नहीं करा है। अगर आप बोलोगे तो मैं उसका पीडीएफ आपको दे दूँगा पूरा, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा पूरा 100 क्वेश्चन का। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहाँ जो करंट अफेयर का क्वेश्चन 7-8 आता है, क्योंकि 2016 में उस समय का करंट अफेयर आया होगा, इसलिए मैंने उसे मेंशन नहीं करा है, क्योंकि 2020 में अब करंट अफेयर का क्वेश्चन अलग आएगा। ओके, ये आपको मालूम होगा, तो इसलिए यानी कि करंट अफेयर का क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है? देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। थोड़ा सा यह टफ क्वेश्चन बन सकता है डेनमार्क की राजधानी वाला, क्योंकि बहुत सारी राजधानियाँ याद करना पड़ता है अलग अलग कंट्रीज़ की। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? ग्रैंड अनीकूट कल्लानाई, जो कि जैसा कि ऑप्शन डी में आप देख पा रहे हैं। ओके, ये भारत में सबसे पुराना बांध है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आया था। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल है। ओके, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अंतरिक्ष में जाने वाला सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था? वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइका। एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, जीके जीएस और जनरल अवेयरनेस के। सीबीटी 2 में मॉडरेट लेवल के रहते हैं। तो हम सीबीटी फर्स्ट की ही बात कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? दूसरा देश यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? वो है कनाडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? जैसे हमारे देश में, भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, तो ये पूछा गया है किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, म्यांमार। जो म्यांमार है वो अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाता है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? तो किस ग्रह के चंद्रमा, यानी कि ग्रह का जो उपग्रह होता है उसे चंद्रमा का नाम यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा है। तो इससे आपको याद रखना है किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है। तो किस ग्रह का जो उपग्रह है उसका नाम गैनीमेड है? बृहस्पति ग्रह का। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह का नाम है गैनीमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AQI से क्या अभिप्राय है? यानी कि AQI का यहाँ पे पूरा नाम पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। एक दिवस से क्वेश्चन तो एक न एक पूछे ही जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। देखिए सीवीटी फर्स्ट में ही जो फर्स्ट शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम हुआ है इसी दिन यानी कि 28 तारीख 2016 में, उसमें पूछा गया था टीवी दिवस कब मनाया जाता था, और ये पूछा गया है इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे, ये मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जून को। तो ये आपको याद रखना है, और जो भी दिवस आप याद रखते हैं यानी प्रिपरेशन करते हैं उसको, तो उसका जो विषय होता है यानी कि थीम जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, वो भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो थीम आपको ज़रूर से याद रखना है, ठीक है। नए नए ईयर का नया नया थीम होता है, 2020 2021 जैसा भी आने वाले समय में जो भी दिवस मनाए जाएंगे, हर साल का जो विषय होता है यानी कि थीम होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन थे। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। तो पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, जोनाल्ड साल्क ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आपसे पूछा जाए कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने। ओके, ये आपको याद रखना है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था, बोध गया में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। तो दूसरा नंबर पूछा है ब्रह्मांड में, कौन है, वो है हीलियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी। तो किस देश ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी, फ्रांस ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी है कहाँ, यूएसए में यानी कि अमेरिका में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी। तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी, कमलजीत संधू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था 91, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 1913 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1913 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैंने ये क्वेश्चन अपनी वीडियोस में डिस्कस करा है। तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, PSLV से क्या तात्पर्य है, यानी कि अभिप्राय है, यानी कि पूरा नाम यहाँ पे पूछा गया है। तो PSLV का पूरा नाम क्या है, यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ, पोलर सनलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोलर सनलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रायटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये एक समाचार एजेंसी है रायटर्स, ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यूके में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। तो डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, क्वाड कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन छूटा हुआ था, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, विक्रम साराभाई को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर 59, 100 मिलियन किसके बराबर है। तो देखिए आपको मालूम है 1 मिलियन में 10 लाख होता है, और यहाँ पे पूछा गया है 100 मिलियन किसके बराबर है, 10 करोड़। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 करोड़ होता है 100 मिलियन में। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है। तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, माइक्रोचिप। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग 31 क्वेश्चन था, और जितने क्वेश्चन 40 क्वेश्चन तो आते हैं, तो जो 7-8 क्वेश्चन जो बचे हैं वो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, जो कि हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही जीके जीएस जनरल अवेयरनेस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अपलोड करता रहता हूँ उस चैनल पे। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। ओके।